आज मैं अपने मोबाइल में कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था कि एक्स्ट्रा वीडियो है तो मैं उसको डिलीट कर दूं। तो अचानक से अक्टूबर की कुछ वीडियोस आ गई मेरे सामने जब हम लोग वाराणसी गए हुए थे एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे जहन में एक पुरानी घटना अचानक से रिकॉल हो गई। तो मुझे लगा ये आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये घटना देखने में भले ही बड़ी छोटी हो बट ये हमारे कल्चर के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, इंसानियत के लिए और हमारे भारत की संस्कृति के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही नहीं। अब हम लोगों में इतना भयानक बदलाव क्यों आ रहा है ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़े हुए थे। वहाँ अंदर मोबाइल कैमरे ले जाना अलाउड नहीं है, बाहर ही रखवा लेते हैं लॉकर में। और अंदर काफी लंबी लाइन थी और इधर उधर से बंदर खेल कूद करते आपकी थाली में नजर मारते हुए कि आपकी थाली में क्या काम की चीज पड़ी हुई है उस पर झपट्टा मारे। ये सब तब हो रहा था जब हम मंदिर की लंबी लाइन में खड़े हुए थे। तो अचानक से मेरी नजर पड़ी एक पंडित पे जिसका अच्छा खासा मोटा पेट निकला हुआ था। अब वो कोई बड़े पंडित होंगे वहाँ के, बट एज ज्यादा नहीं लग रही थी, मिड एज के थे, 45 मान लो अप्रॉक्स। किसी दूसरे पंडित से बगल में खड़े होकर बात कर रहे थे वो। तो कोई एक इंसान आया, उनके पैर छुए और चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा आया, उनके पैर छुए फिर चला गया। तब तक मेरा ध्यान नहीं गया था उनपे। पर कुछ देर के बाद एक और आया और पैर छुए और चला गया। तब मेरा अचानक से ध्यान गया उनकी इस हरकत पे। तो जब भी उनके कोई पैर छू रहा था तो ना तो वो उसकी तरफ देख रहे थे और हाथ उठा के आशीर्वाद देना तो बहुत दूर की बात है। जब 2-3 लोग आके पैर छू के गए तो मुझे लगा कोई नहीं, नॉर्मल। हम लोग उस मंदिर की लाइन में 2 घंटे से खड़े हुए थे और उस 2 घंटे में कम से कम 60 से 70 लोग उनके पैर छू के गए थे। और ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त वो अपनी स्पिरिचुअल गद्दी पे बैठे हुए हैं, अपना कुछ स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं। वो कैजुअली मंदिर के प्रीमिसेस में खड़े होके दूसरे पंडित से बात कर रहे थे। उसके बाद हम अंदर दर्शन करने के लिए गए। तो उसके बाद अंदर पंडित को नारियल, फूल, फूलमाला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जल, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बाबा के ऊपर कहाँ चढ़ाने हैं? बट उस पंडित का मेन फोकस एक ही चीज पे था, दक्षिणा 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 रखो। दक्षिणा नहीं तो अपने हिसाब से जो करना कर लो। टेक्निकली देखा जाए तो वो अंदर का मेन पंडित सरकारी नौकरी पे है, या तो सरकार की या तो मंदिर के ट्रस्ट की, जिनका एक कर्तव्य बनता है आम इंसान को गाइड करना, क्योंकि हर जगह के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब आप किसी गुरुजन की पदवी पे बैठते हो और आप शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, और अगर आप शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी रखते तो आपके सामने कोई प्रणाम करता है या नतमस्तक होता है तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको रिप्लाई करें। और अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते तो सबसे पहले आपकी ग्राउंडिंग डिस्टर्ब होती है और आप एक परम दोष के भागीदारी बनते हो, क्योंकि हर जीव में ईश्वर बसते हैं, हर इंसान में ईश्वर का अंश है और आप बेसिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसे बोला जाता है एक सोल दूसरी सोल का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। भले ही वो इंसान आपको गलत नहीं मान रहा क्योंकि आप गुरुजन हो, आप बड़े हो, पर उसके अंदर जो वास करने वाली सोल है, ईश्वरिक अंश है, वो आपको देख रहा है और आपकी इस डिसरिस्पेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। इससे साफ साफ मैसेज जाता है कि आप एक हाईली इगोइस्टिक पर्सन हो और स्पिरिचुअलिटी में ईगो का कोई काम नहीं होता। भले ही आप कितने भी क्रोध में हो पर आपको रिप्लाई जरूर करना चाहिए। इससे यूनिवर्स में भी आपके प्रति गलत मैसेज जाता है। अगर आपके साथ भी कहीं कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म सच्ची घटनाएं और रियल इंसिडेंसेस पे बेस है।